हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य की। उसमें हम भाई चैप्टर 3 कर रहे हैं भक्ति काल का। और भक्ति काल में भी हम कीर्तन काव्य कर रहे हैं। संत काव्य हमारा कंप्लीट हो गया, सूफी काव्य हमारा कंप्लीट हो गया है भाई, राम काव्य कंप्लीट हो गया। अब हम कीर्तन काव्य करने लग रहे हैं। और आप सभी जितने भी बच्चे जिनका इस डेट का पेपर है 30 और 31 तारीख को, उनके लिए आज एक क्लास आएगी जो 500 क्वेश्चन की होगी। ठीक है, तो हम उसमें लगातार क्वेश्चन करेंगे 500। ठीक है, तो वो क्लास आप सभी बच्चों को देखनी है और शेयर भी करनी है। आज शाम तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं उसको बनाने लग रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है। ठीक है, तो किसने संपादित किया अभी सूर के काव्य को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को भाई संपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। आंसर ए बिल्कुल ठीक है। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां है गोस्वामी तुलसीदास 1923 में प्रकाशित हुई, जायसी ग्रंथावली 1924 में हुई, भ्रमर गीत सार 1925 में संपादित हुई भई है, और रस मीमांसा 1949 में भई। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। कैसी पुस्तक है भाई रस मीमांसा? सैद्धांतिक आलोचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है ये। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। ठीक है, कैसा विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है रामचंद्र शुक्ल ने, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे इफेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई प्रेम वाटिका के रचनाकार? रसखान है, रत्नाकर है, मीरा है या विद्यापति है? तो रसखान जी प्रेम वाटिका के रचनाकार रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया। गंगा अवतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं रहेंगी। कौन कौन सी है भाई जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं? गंगा अवतरण है, पेपर में पूछी जाती है ये। हिंडोला है। ठीक है, कीर्तिलता कीर्ति पताका ये विद्यापति जी की रचना रहेगी और इसकी भाषा क्या रहेगी? अवध भाषा भाई। 593वां क्वेश्चन है, मीराबाई को किस की शिष्या कहा जाता है? यानी मीराबाई के गुरु कौन थे? ये किन की शिष्या थी? तो कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, धर्मदास। तो भाई ये रैदास की शिष्या रहेगी और रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता है। इनका समय 16वीं शताब्दी था। कितना था भाई? 16वीं शताब्दी था मीराबाई का समय। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था और कुड़की नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति, इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। कैसी थी भाई इनकी भक्ति? माधुर्य भाव की थी। पेपर में पूछा जाता है मीराबाई की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। इनकी प्रमुख रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा। ये मीराबाई की रचनाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? जो महावाणी है वो भाई कौन से संप्रदाय की क्या है? एक रचना है। तो अष्टाप की है, गौड़िय की है, राधा वल्लभ की है, निम्बार्क की है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय की रचना रहेगी महावाणी। डी ऑप्शन अपना ठीक है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। क्या था भाई? श्री भट्ट था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। पर परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया भाई? सलेमाबाद में स्थापित किया था। राजस्थान का था ये गांव। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य है। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादक निम्बार्काचार्य ने ही किया था। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का क्या था? इन्होंने
आपको ध्यान रखना ये। अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में भी विठल नाथ ने की थी। और गौड़ीय गौड़ीय ने भी गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की थी। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकुम का रचयिता कौन है? ठीक है, जो भी ये जो है खेट कोतुकुम, ये कैसा ग्रंथ है? ये ज्योतिष ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना। इसके रचनाकार पूछे, रचनाकार कौन है? सेनापति है, मतीराम है, बिहारी। ये तीनों तो भाई रीति काल के कवि है। और बच कौन गया? रहीम जी। और ये रहीम जी की रचना है। डी ऑप्शन ठीक है। ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकुम के रचयिता रहीम है। रहीम जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक के की थी। रहीम ने संस्कृत फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कोतुकुम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है भाई, तो जो एक ज्योतिष ग्रंथ है खेट कोतुकुम, इसकी भाषा कैसी है? तो संस्कृत फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा है। ध्यान रखना है, जितनी भी हमारी रचनाएं हैं उनकी भाषा हमें जरूर याद रखनी है, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, सिंगार सोरठा, मद नाटक, बरवे नाई का भेद अवधि भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जो बरवे नाई का भेद है भाई अवधि भाषा में लिखा गया है। प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, कैसा है? रीति निरूपक ग्रंथ है बरवे नाई का भेद। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत के कवि है, क्या नाम है? भानुदत्त। उनकी रचना कौन सी है? रसमंजरी। और उनके आधार पर ही रहीम जी ने ये रचना लिखी है। अगला क्वेश्चन 596, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी, और हर एक क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वो है। और ये पीवाईक्यू सीरीज है आपकी, ठीक है, लेकिन है चैप्टर वाइज भी। ठीक है, इससे आपका काफी हद तक हिंदी साहित्य मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो हमारी हिंदी व्याकरण उसकी भी चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताना, मैं कर दूंगी स्टार्ट। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप बता देना भाई हम नहीं पढ़ना चाहते, हम ओनली हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। डी ऑप्शन ठीक है भाई आपका। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्ट भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। क्या भाई? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। और जो पुष्टि मार्गी है इसमें भक्ति में पुष्टि को भगवत अनुग्रह या कृपा कहा जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है सीधा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य है। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद है। सम्मार्ग संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी रहेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो कौन सी है भाई? सुदामा चरित्र है। पहले भी मैंने क्लास ली है, उसमें आया था ये क्वेश्चन। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियां है सुदामा चरित्र, खंड काव्य है ये, ध्रुव चरित्र, विचार माला। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो किस भाषा का प्रयोग हुआ है भाई? अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज या खड़ी बोली? तो भाई इनका सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देख लेते हैं व्याख्या में। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की थी। मीराबाई की भाषा भी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कैसी है मीराबाई की भाषा? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल आदि। भाई इन्हीं की रचनाएं हैं। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। क्या थी भाई? मीराबाई की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, खीरा सिर से काटिए। क्या भी? खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक लगाए।
क्या भाई, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाइए है उक्ति किसकी है? तो ये रहीम जी की उक्तियां रहेंगी, क्योंकि रहीम जी के नीति के दोहे थे, ये आप सभी को याद रखना है। नीति परक दोहे लिखे हैं इन्होंने। बी ऑप्शन ठीक है। उपयुक्त उक्ति रहीम दास की है। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम ने बरवे नाई का भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की है। बरवे नाई का भेद इनकी कैसी रचना है? अवधी भाषा की रचना है। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखित क्या है? प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार, सोरठा, मद नाष्टक, ये भी गलत लिख रखा है। खेत कोतकों में इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो कौन है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक? तो हित हरिवंश है। ऊपर भी आया था ना। अब व्याख्या में देख लेते हैं। संप्रदाय दे रखे, इनके प्रवर्तक दे रखे हैं, तो आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। हो सके तो आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय पर ये संप्रदाय है भाई, राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, जो हित हरिवंश है, इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और इनके संप्रदाय का क्या नाम है? राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश जी का है ये। वल्लभ संप्रदाय ये वल्लभाचार्य जी का है। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं। अगला है निम्बार्क संप्रदाय, ये निम्बार्काचार्य जी का है। हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय, ये स्वामी हरिदास का है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हरिदासी दे के आए तो आप सभी पहचान लेंगे हरिदासी इनका है। ठीक है, सखी संप्रदाय भी पूछा जा सकता है, सखी संप्रदाय किसका है, या टट्टी संप्रदाय पूछा जा सकता है किसका है, तो हरिदास का रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ीय है भैया, गौड़ीय संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु का। किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है गौड़ीय संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, जो सखी संप्रदाय इसको क्या कहा जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, तो अभी ऊपर आया था ना, मैंने कहा था। तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सखी संप्रदाय को हरिदासी या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंतन भेदा भेदवाद है। अचिंतन भेदा भेदवाद कहलाता है। अष्टशाप के संस्थापक विठल नाथ जी रहे थे। 1565 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो किस कृष्ण भक्त जी से हुई थी मीरा जी की मुलाकात वृंदावन में? तो चित स्वामी से, रूप गोस्वामी से, गोविंद स्वामी से, या जीव गोस्वामी से? तो जीव गोस्वामी से मीराबाई की मुलाकात वृंदावन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई थी। वहां से मीरा द्वारका चली गई और वही रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। क्या कहा? मीरा ने कृष्ण को क्या कहा है? बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की है। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद के रचयिता कौन है? सूरदास है, नंददास है, रैदास है, या मीराबाई है? तो राग गोविंद के रचयिता कौन है भाई? मीराबाई जी रहेंगी। डी ऑप्शन अपना ठीक है। राग गोविंद की रचयिता धर्म निरपेक्ष कवित्री मीराबाई ने की है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा, नूरुसन, मीरा की मीरा की गर्भी और रुक्मणी मंगल, ये इन्हीं की रचनाएं रहेंगी भाई। 604वां क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी, जो मीराबाई थी इनकी उपासना पद्धति कैसी थी? तो कैसी थी? सखी भाव की थी, पुष्टि मार्ग की थी, माधुर्य भाव की थी, या श्रुति सम्मत हरिभक्त पद की थी? मैंने आपको ऊपर बताया था जब हम व्याख्या कर रहे थे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो देख लो ये कोई कितने पेपर में आया हुआ है।
ठीक है। मीराबाई की उपासना पद्धति पूछी है, कैसी थी? तो ये माधुर्य भाव की थी। भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन ठीक है। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। अगला क्वेश्चन है, तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई जी की पंक्ति रहेगी। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। तो कवि और कवित्री और इनकी प्रमुख पंक्तियां देखते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में माधुर्य भाव की श्रेष्ठ कवित्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो महादेव वर्मा जी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? तो महादेव वर्मा जी की पंक्ति रहेगी। विद्यापति जी है, इनकी पंक्ति देखते हैं, देसिल बेना सब्जन मिठा। क्या भी देसिल बेना सब्जन मिठा। ठीक है, ये भी काफी बार पेपर में पूछी गई है। भूषण जी है, इनकी कौन सी है वे पंक्ति? इनकी है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। क्या भी तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती। भूषण जी की पंक्ति रहेंगे। और भाई अगर आप सभी को ये पंक्तियां करनी है, मैंने रीतिकाल की पंक्तियां भी करवा रखी हैं। मैंने आपको रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल की एक साथ में क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। ये मैराथन है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उनका लिंक भाई टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है। ठीक है, आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वो वीडियो आप जरूर देखो पेपर से पहले, आपको क्वेश्चन वहां से काफी मिलेंगे। सविस्त श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारी बार प्रणाम करूं अब हरुक्षों के समुदाय। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ये मीराबाई जी की पंक्तियां रहेगी। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, सवसित श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करो अब हरुख सो के समुदाय। तो पत्र उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास ने मीराबाई को लिखा था, जाके प्रिय न राम वेदही तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। ठीक है, ये लाइनें हैं तुलसीदास जी की और ये पंक्तियां है मीराबाई की। तो आपको ध्यान रखना, ये सीधी सीधी भी पेपर में पूछी जाती है। 607वां क्वेश्चन है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छोक ज्यादा पाई जाती है? तो किसकी सबसे ज्यादा छोक पाई जाती है? हरियाणवी की, मराठी की, राजस्थानी की और पंजाबी की। तो भाई बताओ क्या आएगा? पीछे भी क्वेश्चन आया है और हमारा वैसे तो बताते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छोक ज्यादा पाई जाती है। पूछा था ना मीराबाई की भाषा कैसी है, रचनाओं की भाषा कैसी है? तो राजस्थानी प्लस में क्या है? ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा आ गई। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई है। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मल्यार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। 608वां क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनल में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की पंक्ति रहेगी भाई। ऐसी पंक्ति भी सूरदास की भी है। बसो मेरे नैन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, नव मरकट मनी श्याम मने गम ब्रजबाला, ये सूरदास की पंक्ति है। ये इतनी पंक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक भी पेपर में पूछी गई है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। नंदास की देख लेते हैं, वृंदावन को रीजी मनहू पहिराई माला, कंचन मणि मरकत रसोपी। तो ये किसकी है भाई? नंददास जी की पंक्तियां हैं। अब कृष्ण दास की देखते हैं पंक्ति, नंद सुवन के संगम सुकर अधिक विराजित गोपी। तो ये कृष्ण दास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था। जो रसखान कवि थे इसका वास्तविक नाम क्या था? तो नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या डी सैयद इब्राहिम। तो रसखान जी का काफी बार मूल नाम पूछा गया है, तो इनका सैयद इब्राहिम नाम था।
रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुई थी। रसखान की प्रमुख कृतियां हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। देखो आ गया ना क्वेश्चन। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैंने पीछे बताया आपको, तो कौन है? डी ऑप्शन ठीक है, चैतन्य महाप्रभु रहेंगे गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक। तो देख लेते हैं, संस्थापक आचार्य है और संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। स्वामी हरिदास सखी टट्टी संप्रदाय से संबंधित है। लाल दास लाल पंथ से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई किसका पद है? क्या भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई किसका पद रहेगा? तो किसका भी? ये मीराबाई का पद रहेगा। बी ऑप्शन अपना ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई पद की रचयिता मीराबाई है। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव या प्रेम भाव वाली थी भाई। अगला क्वेश्चन है 612वां, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो ये भी मीराबाई ही रहेंगी इन पद की रचयिता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद की रचयिता धर्म निरपेक्ष कवित्री मीराबाई है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभानु निरुत्सन, मीराबाई की गरबी, रुकमन मंगल आदि इन्हीं की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है भाई, मीराबाई का मलाल। क्या भाई? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की है, नंददास की, चीत स्वामी की है, गोविंद स्वामी के। तो मीराबाई का मल्लाल मीराबाई जी की रचना रहेगी। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना से मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि की रचनाएं की। अष्टशाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, नंददास की देख लेते रचनाएं कौन कौन सी है। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय नामक कृतियों की रचनाएं किसने की? भाई नंददास ने की है। चीत स्वामी की सफुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। जो चीत स्वामी है भाई, इनकी सफुट रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी पदावली नाम से इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्टि मार्ग मत के परिवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया गया है? जो पुष्टि मार्ग मत है, इसके परिवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से कौन से वैष्णवाचार्य को दिया गया है? तो पुष्टि मार्ग का वल्लभाचार्य से संबंध है भैया, बिल्कुल ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन ठीक है। कृष्ण भक्त काव्य धारा में पुष्टि मार्ग के परिवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत पुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया कि पुष्टि की मैं, क्या भी? पुष्टि की मैं पोषणम, क्या भी? पुष्टि की मैं पोषणम, पोषणम किम तदुनिग्रह भगवान तय कृपा, भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की। पूर्व मीमांसा भाष्य, कौन कौन सी है वल्लभाचार्य जी की रचना? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य या अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वेदांत परिजात, सौरभ, दशश्लोकी, श्री कृष्ण सत्वराज या परपन कल्प वल्ली आदि है वे। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त शाखा का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? कृष्ण भक्त शाखा का कवि कबीरदास जी नहीं है, पहले ही आ गया। नंददास है, रसखान है, सूरदास जी रहेंगे। तो ये ऑप्शन ठीक है। कबीरदास कृष्ण भक्त शाखा के कवि नहीं थे। कबीरदास संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तन कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था।
नंदा, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुन काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो किसकी रचना भी नरसिंह जी का मायरा? तो मीराबाई की रचनाएं रहेगी। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचनाएं हैं। इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी अन्य प्रमुख रचना इस प्रकार है: गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, रुक्मणी मंगल आदि पर। अगला क्वेश्चन है, धान को गाओ प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इनकी अंतिम पंक्तियां का क्या अर्थ है? अंतिम पंक्तियां का क्या अर्थ है भाई? तो अंतिम पंक्तियां है ना, गूलर को फल फोरे। तो गूलर में रस नहीं। गूलर का फल रूखा है, नहीं। गूलर का फल खट्टा है, नहीं। ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। क्या भी? ढकी छिपी बात से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। उपयुक्त काव्यांश के अंतिम पंक्ति का अर्थ है ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यह पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। जिसे शुक्ल जी ने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सागर के रूप में प्रकाशित करवाया है। अगला क्वेश्चन है, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त यानी गलत है, वो हमें बताना है। तो मीरा के काव्य में बिछो की तड़पन ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, बिल्कुल ठीक है। मीरा के काव्य में रसानुभूति का रंग है, बिल्कुल ठीक है। मीरा का विरोध साध्य है, साधन नहीं। यही क्या है? गलत है। डी ऑप्शन गलत है, अनुपयुक्त पूछा था। मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह साधक है, साधन नहीं। अनुपयुक्त कथन है। शेष कथन मीरा के काव्य के संदर्भ में सत्य है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं, मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त है, पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुसुवासित है। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवानुभूति है। उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की है। मीरा के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। जो मीराबाई का विद्रोह है वो कबीर के विद्रोह की तरह ही साधन है, लेकिन साध्य नहीं है। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधा और भेदों से ऊपर उठा हो। ठीक है। अगला 619वां क्वेश्चन, या ब्रज में कुछ देखो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेत है। क्या भी? या ब्रज में कुछ देखो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से सांकेतिक है। तो देखते हैं। आवाज लगाकर दही बेचना, नहीं। गुजरियों की विक्रय कुशलता, नहीं। प्रेमावेग में वर्तमान का विषमरण, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण सांकेतिक है। अन्य तीनों विकल्प गलत है। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही है। मीरा कहती है, लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकली, किंतु आगे जाने पर सब राह में श्याम मिल जाते हैं, तो वह सुध बुध खो बैठती है। दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती है। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह खो गई है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है, तो मिलन का उल्लास भी है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तज्ञ पदों की रचना की।
रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है और मीराबाई जी माधुर्य भाव की कवित्री है, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया। सुमित्रानंदन पंत ने मीराबाई को राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठीक है, ये आ सकता है कथन किसने कहा है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत ने भी मीरा को राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। ठीक है, मीराबाई को क्या कहा, राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा। मीराबाई को किसने, सुमित्रानंदन पंत ने दे। अगला 620वां, जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है, तो कृष्ण से है भाई मीरा का अभिप्राय। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण है। शेष विकल्प क्या है, असत्य है। आगे देखते हैं, मीरा ने कृष्ण को जोगी, देख लेना भाई मीराबाई ने क्या क्या कहकर कृष्ण को पुकारा है। तो मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि से संबोधित किया है। इन संबोधनों के संदर्भ से ही मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सदगुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मीरा कबीर, रैदास, नानक या पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी। यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्त जनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रतन सेन की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, इनका जन्म, इनके पिता का नाम भी काफी बार पूछा गया। इनके पिता का क्या नाम है भी, रतन सिंह है। इनका जन्म 1516 से 1516 में हुआ। ठीक है, कुड़की में हुआ था, और कुड़की कहाँ, राजस्थान में, तथा मृत्यु द्वारका स्थित रणछोड़नाथ के जी के मंदिर में हुई थी। कहा जाता है भी रणछोड़दार के मंदिर में जो मूर्ति थी उसमें मीराबाई लास्ट समय में समा गई थी। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मल्लार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल आदि। मीरा के सफुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब वसंत इसपुरी काशी। में इसपुरी से व्यंजित नगरी है। ठीक है, तो इसपुरी से पूछा, इसपुर काशी। ठीक है, तो यहीं से आप बता सकते हैं इसपुर काशी, काशी किसकी नगरी है, तो किसकी नगरी है भाई, भगवान शिव की नगरी है। ठीक है, तो शिव की नगरी, ये ऑप्शन ठीक है। इसपुर से व्यंजित अर्थ शिव की नगरी है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास द्वारा वर्णित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। गोपिया कहती है, हे उदो गोकुल के सब लोग कृष्णोपासक है, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है जो सूरदास जी की रहेगी। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। तो कितने भ्रमर गीतों की योजना की है, 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया था, यानी सबसे पहले परिवर्तन भ्रमर गीत का सूरदास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आय जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजित धनिया, धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है, देखते हैं भाई। तो क्या है, धनिया, धान, कुम्हाड़ा नहीं, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना, यही है भाई। ठीक है, इनका अर्थ धनिया, धाना, कुम्हाड़ा का। उक्त पद में तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ है प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास कृत सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में गोपिया
उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही है, हे सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ रहे हैं। गोपियां कहती है, उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया, धान और काशी फल, इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्मा को स्वीकार करना असंभव है। अगला क्वेश्चन है, नागरी नारी भले बूझे बूझे सॉरी नागरी नागरी नारी भले बूझेगी अपने बचन स्वभाव। क्या भी नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव पंक्ति से अभी व्यंजित नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या भी व्यंजित नहीं है भाई, इस पंक्ति से ये हमें बताना है। तो क्या नहीं है, नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, या यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो ये बात तो इसमें आई ही नहीं है, डी ऑप्शन अपना ठीक है। उक्त पंक्ति से यशोदा का कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं है। अन्य विकल्प कथन इस पंक्ति से संबंधित है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, इसमें 3 ही उपलब्ध है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर में 4936 पद तथा 12 सकंद है। ठीक है, सूर सागर में भी 4936 पद है और 12 सकंद है, आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में प्रकाशित अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली 118 दृष्टिकूट पद है। ठीक है, अगला 624वां, इसमें सगुण उपासन का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया जाता। क्या भाई, इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। सी ऑप्शन अपना ठीक है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत का दुखांत काव्य कहा है। क्या भाई, भ्रमर गीत को कैसा कहा? दुखांत काव्य कहा। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने और विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अनुयोक्ति व वक्रोक्तियों की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालम काव्य कहा है। तो क्या कहा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? भ्रमर गीत को उपालम काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि बह जाता है। तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है सूरदास के विषय में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। क्या भाई, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता करता, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है। तो ये सूरदास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास जी के विषय में कहा है। आगे है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्प ध्रुव नाम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र विशाल काव्य कहा है। ठीक है, क्या कहा है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य, क्या कहा? स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। भ्रमर गीत में प्रेम विरह महाशक्ति का गहरा समावेश है। और आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 625वां। अष्टायाम किसकी रचना है? जो अष्टायाम है भाई किसकी रचना है? पंत की, निराला जी की, नाभादास की, घनानंद की? तो नाभादास की रचना रहेगी अष्टयाम। अष्टयाम भक्ति काल के कवियों में स्वामी अगरदास के शिष्य नाभादास की रचना है। इनकी कृतियां भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी सपूत पद है। भक्तमाल में लगभग 200
भक्तों का चरित्र गान है। कितना है भी, वर्तमान में 200 भक्तों का चरित्र गान है। और अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य और पद्य दोनों में पृथक उपलब्ध है। ठीक है, अलग अलग है भाई, अष्टयाम ब्रज भाषा में अलग है। ठीक है, और सॉरी ब्रज भाषा में गद्य है और पद्य भी इनका ब्रज भाषा में, और ये अलग अलग हमारे पास उपलब्ध है भाई अष्टयाम। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूले आप। ठीक है भाई, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।